बीबीएस न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। आज भारतीय राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देश करा रहा है और तड़प रहा है। महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पे है। बलात्कार, हिंसा मानव सामाजिक संस्कृति बन गया है। भ्रष्टाचार तो भारतीयता का मानव डीएनए ही बन गया है, लेकिन वह वास्तव में भारतीयता का नहीं, भारतीयता के गुलाम बनाए जाने वाली संस्कृति, कभी इंडियनिज्म के नाम पर, कभी हिंदुज्म के नाम पर। यानी भारतीय संप्रभुता की संरक्षण करना है तो भारत और भारतीयता के संरक्षण की बुनियाद को मजबूत करना होगा। यह जिस दिन इन भारतीयों को समझ में आ गया, हर भारतीय, हर गांव, हर मोहल्ले में यह बात समझ में आ गई कि भारत भारतीयों का है, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं, इंडियनिज्म या हिंदुइज्म का नहीं। आज कांग्रेस के परिणामों ने यह साबित कर दिया कि उसके क्षेत्रीय छत्रप अपने क्रूर राजनीतिक कांग्रेसी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। जिस दिन कांग्रेस अपने इन्हीं देसी छत्रपों के छत्र छाया के क्रूरतम पंजों से बाहर निकल जाएगी, भारतीय बहुसंख्यक समाज के बहुसंख्यक स्वराज के सपने को साकार करना अपना संकल्प बना लेंगे। जिस दिन कांग्रेस का यह चरित्र व्यवहारिक होगा, उस दिन भारतीय बहुसंख्यकों के स्वराज का दिन होगा। और कांग्रेस चाहेगी तो नेतृत्व भी कर सकती है और सरकार तो संयुक्त कर ही सकती है पीडीए परिवार के साथ। लेकिन कांग्रेस की इंडियनिज्म की क्रूर पॉलिसी उसके छत्रवों पर इतना हावी है कि वह बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी साहस का कारण खुद कांग्रेसी छत्रपों की दुस्साहस है, जो पीडीए के स्वराज के संकल्प को कुचलना चाहते हैं। और दुर्भाग्य, पीडीए राजनीति करने वाले नेता भी दबी जुबान से पीडीए की आवाज इन छत्रपों की छत्रछाया में उठाने की मजबूरी समझते हैं। शायद यही कारण है कांग्रेसी क्रूरपंथी की छत्रप राजनीति अपने निहायत हिंसक, क्रूर, बेशर और भ्रष्ट और निर्लज्जतम राजनीति की पराकाष्ठा का बुनियाद भर रही। उसका पहला उदाहरण मध्य प्रदेश था और दूसरा उदाहरण संघ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी, जहां पर कांग्रेस पीडीए स्वराज की बात करने वाले पीडीए की प्रमुख समाजवाद की सबसे ऊंची आवाज, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मिस्टर अखिलेश यादव जब कांग्रेस से पूरी विनम्रता से पार्टिसिपेशन की बात करते, तो कांग्रेस के छोटे छत्रप अपनी निर्बुद्ध, गैर दूरदर्शी, क्रूरतम राजनीति को प्रस्थापित करने का संकल्प दिखाते। इसी के साथ आपको हम दिखाएंगे छोटे हुडा का वो क्रूरतम और दम्भी बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व और गठबंधन नहीं है। यही कांग्रेस की वो सिग्नेचर है उसकी हार के ऊपर। यह उसका स्टेटमेंट कि उसकी हिंसक और राष्ट्रीय राजनीति में पीडीए के स्वराज का सपना साकार न हो जाए, कहीं समाजवादी नेतृत्व, पीडीए नेतृत्व कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा न बन जाए, उसे कैसे रोका जाए। ये लोकल छत्रप कभी मध्य प्रदेश में, कभी जो है गुजरात के अंदर, तो कभी हरियाणा के अंदर, तो कभी महाराष्ट्र के अंदर, तो कभी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रभावी हो जाते हैं। ये पीडीए के स्वराज को रोकना क्रूर कांग्रेसियों की हरकत है। और कांग्रेस प्रमुख आदरणीय राहुल गांधी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी ने इस प्रकार से अपना परिवर्तन किया है, वह क्या कांग्रेस के इन लोकल छत्रपों की राजनीति का चरित्र बन पाया? यह मूल्यांकन क्यों करेगा? यह राहुल जी को करना है,
प्रियंका गांधी जी को करना है, सोनिया गांधी को करना है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से राहुल और प्रियंका के संस्कारों में बहुत बहुआयामी चारित्रिक परिवर्तन आया, वह भारत और भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। बहुसंख्यक भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ी स्वावलंबी चिंतन की यात्रा दिखती है, मगर उस पर एक सबसे बड़ा क्रूरतम कलंक है क्षत्रपों की छत्रपगिरी। यदि कांग्रेस अपने क्षत्रपों की छत्रपगिरी को रोक पाई तो ही वो बीजेपी के सामने अपने आप को और इंडिया गठबंधन की मर्यादा को, जो भारतीय गठबंधन होना चाहिए, यह कांग्रेसियों की क्रूर सोच का ही परिणाम है कि आज भी वो भारतीय गठबंधन बनाने के बजाय इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह भारतीयता के विनाश, भारतीयता पर कांग्रेसी विनाश की सिग्नेचर है। शायद ये कांग्रेसियों को जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन भारत की राजनीति 100% बदल चुकी होगी, बिल्कुल यू टर्न के साथ। यह बात बीबीएस न्यूज पावर पूरी गंभीरता के साथ पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संदेश के रूप में बताना चाहता है। आप वास्तव में भारतीय बहुसंख्यकों के साथ, उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ, उनके रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा सुविधाओं पर हो रहे आए दिन हमलों को, उनके घरों को उजाड़ने की राजनीति, बुलडोजर के पीछे क्रूरता की राजनीति को स्थापित करने का संकल्प बीजेपी के दोहरे चरित्र का शायद दुस्साहसी परिणाम है। वरना बीजेपी को यह सच है, बीजेपी अपने इन दुस्साहसी, बहुसंख्यक विरोधी, जातिवादी और बहुसंख्यक जातियों को अपना गुलाम बनाए रखने की संस्कृति से जो बाहर निकल रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस शून्य पर जाने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य, बीजेपी अपने क्रूरतम, कांग्रेस तो अपने क्रूरतम पंजे के लिए जानी जाती, लेकिन बीजेपी अपने बुलडोजर राजनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं। और वो बुलडोजर किस पर चल रहा है? पूरे पीडीएफ परिवार पर चल रहा है। यह स्वयं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, स्वयं सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, भारत के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में जब 100 अक्षरों में लिखा जाएगा आदरणीय मोदी जी के राजनीतिक इतिहास के स्वर्णिम पलों में, तो उसमें भारत को भारत कहने के संवैधानिक अधिकार को सबसे प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। शायद इतिहास की पहली लाइन भारत को इंडिया से निकालकर सिर्फ भारत बनाने में उनके योगदान का सबसे सराहनीय पल होगा। उसके बाद ही उसके अन्य कदम हो सकते। उनका दूसरा जो सबसे सराहनीय कदम कि हमारे विदेशी यात्री जब यहाँ पे आते थे तो राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर जो गिफ्ट दिया जाता था वो कभी मोमेंटो के रूप में जो है लाल किला दिया जाता या फिर आगरा का जो है वो ताजमहल दिया जाता। लव स्टोरी या भारत की संस्कृति नहीं थी। भारत के कूटनीति, राजनीति और न्यायशास्त्र का राष्ट्रवादी संरक्षक, राष्ट्र का सबसे बड़ा गुरु, राष्ट्र का सबसे बड़ा मार्गदर्शक, राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्रीय मर्यादा, सांस्कृतिक मर्यादा, आध्यात्मिक मर्यादा, वैज्ञानिक नेतृत्व, श्रीमद् भागवत गीता का अपमान लगातार कांग्रेसियों ने किया और आज कांग्रेस हाशिए पर है। और फिर जो कांग्रेस के नए ब्रांड आदरणीय प्रियंका और आदरणीय राहुल जी ने जिस तरह से कांग्रेस को बदलने का ये मुखौटाबाजी राजनीति है या व्यवहारिक है। लेकिन हरियाणा में जो हुआ वो कांग्रेस को और राहुल को और प्रियंका के किए गए प्रयासों को मुखौटावादी राजनीति ही साबित करने के लिए उत्तरदायी अभिव्यक्ति है। कारण कि वहां का जिस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व आदरणीय राहुल और प्रियंका वहां के गूढ़ावादी छत्रप राजनीति जो साउथ हरियाणा का
सदैव अपमान करना, साउथ हरियाणा के नेतृत्व का सदैव तिरस्कार करना मानो उसका चरित्र बन गया है। कूड़ा की ये अहंकारी, दंभी और साउथ हरियाणा विरोधी राजनीति ही कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण है, जिसका समाधान समाजवादी पुरोधा, समाजवाद और बहुसंख्यक स्वराज के सबसे ऊंची आवाज आदरणीय अखिलेश के समन्वय के राजनीति से ही वहां पर एक समुचित उत्तर स्थापित किया जा सकता था। मगर कांग्रेस उस समाधान के रास्ते पर चलने में एक बार फिर चूक गई। यही कांग्रेस की गैर दूरदर्शी हिंसक राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। बीबीएस न्यूज पावर यह बिल्कुल निःशुल्क संदेश कांग्रेस के भविष्य के लिए है। 5 साल बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी हरियाणा से या कांग्रेस बची रहेगी, यह फैसला कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका के उस फैसले पर निर्भर होगा जिसमें साउथ हरियाणा का सम्मान और वहां से एक नए मुख्यमंत्री की तलाश से शुरू होगी। यदि कांग्रेस ने ऐसी दुस्साहस नहीं करने का साहस किया तो निश्चित रूप से अगला नेतृत्व, अगला विपक्ष और वहां का नेतृत्व पीडीए सरकार करेगी और जिसका नेतृत्व स्वयं समाजवादी पुरोधा आदरणीय अखिलेश यादव के हाथ में होगा। और उसी 23 सीटें जो आज बीजेपी को जो है मिली, वो 23 की 23 सीटों में से 11 सीटें समाजवादी पार्टी के पीडीए सरकार को मिलेगा। यह हमारा वादा है, बीबीएस न्यूज पावर का वादा है। यदि नैतिकता, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता की राजनैतिक सरजमी पर संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया गया, जनता जाग चुकी है। जनता को और मूर्ख बना करके राजनीति करना बंद करो कांग्रेसियों, बंद करो भाजपाइयों। भाजपा का भविष्य बहुत ऊंचा है, भाजपा का नेतृत्व बहुत मजबूत है, इसलिए भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज खुद भाजपा है। कोई और नहीं भाजपा के सामने चैलेंज उसका व्यक्तित्व है। यदि कांग्रेसियों का खूनी पंजा भारत के स्वाभिमान और स्वावलंबन पर, बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व पर, महंगाई और रोजगार पे, जातिवाद पर जिस तरह से क्रूरतम हमला कांग्रेसियों ने किया, उसका कई 100 गुना क्रूरतम हमला बुलडोजर क्रूर राजनीति से भाजपा कर रही है। क्या भाजपा इसे रोक पाएगी? भाजपा अपने भविष्य के लिए, अपने सुंदर भविष्य, राजनीतिक भविष्य के लिए क्या क्रूरतम राजनीति का ये बुलडोजर स्कीम रोक पाएगी? यदि रोका तो निश्चित रूप से भाजपा का भविष्य कांग्रेस से बेहतर होगा। लेकिन यदि नहीं रोक पाई तो कांग्रेस और बीजेपी मुक्त भारत होगा। पीडीए के ही 2 पार्ट पूरे भारतीय राजनीति का नेतृत्व करेंगे, यह हमारी उद्घोषणा है। 2027 और 2029 तक बीबीएस न्यूज पावर की इस घोषणा को आप कहीं सेव कर लीजिए और 2029 तक इस फैसले की व्यवहारिकता की वैज्ञानिक जमीन को तलाशते रहिए। बीबीएस न्यूज पावर का एक एक शब्द इस भारत के धरती का स्वाभाविक सत्य नहीं बना तो बीबीएस न्यूज पावर आपके हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। ये भारत अब गीता और संविधान का भारत होगा। हर भारतीय, इसका एक ही समाधान है, हर भारतीय न्याय मित्र होगा। न्याय मित्र ही भारतीय राजनीति का चरित्र होगा। और अब अगली जो राजनीति है भारतीय बहुसंख्यकों की, वह न्याय मित्र की राजनीति होगी। जो इस न्याय मित्र के रास्ते पर चलेगा वो पार्टियां जिंदा रहेंगी, जो पार्टियां न्याय मित्र की मर्यादा का उल्लंघन करेंगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगी, सरकारी धन उगाही को बढ़ावा देंगी और थानों को अपनी धन उगाही का अड्डा बनाएंगी, तहसीलों को अपने कर्जदारी गुलामी का सेंटर बनाएंगी और न्यायालय को अन्यायालय के रूप में परिभाषित करने का दुस्साहस दिखाएंगी, उन पार्टियों का पतन स्वाभाविक है। इसलिए इन जय भारत, जय गीता, जय संविधान के बुलंद स्लोगन के साथ
हर भारतीय से विनम्र प्रार्थना है कि आप भारत को स्वर्णिम युग का स्वर्णिम भारत बनाना चाहते तो न्याय मित्र का रास्ता अपनाइए। बीबीएस न्यूज पावर की आवाज बनिए। बीबीएस न्यूज पावर के इस संकल्प और दृढ़ता को अपनी ताकत दीजिए, अपनी आवाज बनाइए। वो है सिर्फ सब्सक्राइब करना, बिल्कुल निःशुल्क सब्सक्रिप्शन है, आजीवन सब्सक्रिप्शन है। लाइफ टाइम इस समय जो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ, वो आजीवन हमारे परिवार के बीबीएस परिवार के सदस्य होंगे। और बीबीएस परिवार आपके न्याय की गारंटी आपके दरवाजे पर सुनिश्चित किए जाने की मांग करता है। न्यायिक तस्करी और न्यायिक सुपारी बीबीएस न्यूज पावर का सबसे बड़ा विरोध है। और वो जिस दिन खत्म हुआ उस दिन न्याय हर घर के दरवाजे पर होगा। ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी, उसकी ताकत भारत की जनता और न्याय मित्र जनता है। भारत की जनता कभी भी भ्रष्ट नहीं थी, भारत की जनता कभी निर्लज नहीं थी, भारत की जनता कभी भी शर्म राजनीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये आने वाला 2029 तक का इतिहास, राजनैतिक पटल, भारतीय राजनीति का व्यवहारिक चरित्र और चित्र ये प्रमाण होगा इस बात का कि बीबीएस न्यूज पावर की एक एक बात समाज का सत्य का आईना है या नहीं है। अगले जय भारत। क्या आप हमसे सहमत हैं? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।